प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के दिन में हम लोग सीखेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड्स 2006 77th रिपब्लिक डे। आज हम 26 जनवरी भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं और महान पुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से मेहनत उन्होंने की। प्यारे साथियों, अपने आप को लोगों ने बलिदान भी कर दिया और लोगों ने जो है कि अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने के लिए कुर्बानी कर दी, खून बहाए। और कितने हमारे स्वर्गीय नेताओं ने कितने जो है कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे बहुत सारे नेताएं जो है कि हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए अपने आप को खून बहाया और अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया और इस देश से भगाने के लिए अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने बड़ी एक बलिदान दी। और उसी के उपलक्ष्य में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आया इसलिए कि मानव जातियों को उद्धार करे। मानव जाति के पाप से छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और उनका आने का मकसद सिर्फ मनुष्य को आज़ाद करने के लिए था, ना कि किसी का धर्म बदलना, ना कि किसी को बुरी नज़रिया से देखना। यीशु मसीह का धरती पर आने का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का उद्देश्य था कि लोगों का जो है कि पाप से छुटकारा पाए और उनके जीवन बदल जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर उनको आने का उद्देश्य था कि मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाए। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन रिपब्लिक डे के ऊपर में किस तरीक़ा से परमेश्वर का वचन कार्य करता है और कैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को स्वतंत्र करता है। जैसे कि मनुष्य अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए खून बहाया, उसी तरीक़ा से प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया कि मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाए। तो उन्होंने धरती पर जब आए तो उन्होंने जो है कि 33.5 साल धरती पर रहा और मनुष्य के साथ में मिले जुले, उनके साथ में रहे, उनके साथ खाए पिए और उनके साथ अपने जीवन को बिताए। और 12 चेलों भी उनके संग थे और पूरी दुनिया उनके साथ में हो रही थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक कि उन्होंने मनुष्य को बचाने के लिए, उनके पाप को क्षमा करने के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि वास्तव में परमेश्वर किस तरीक़ा से हमारे पाप को क्षमा करते हैं। पहला चीज़ हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि बिना सत्य को जाने हम उसके ऊपर जय नहीं हो सकते, उसके ऊपर हम अटल नहीं बन सकते हैं, उसके ऊपर हम डट कर किसी से बात नहीं कर सकता है। और इसलिए हमको सत्य को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आज हम सीखेंगे 3 बात को। पहला चीज़ हम सीखेंगे सत्य क्या है, दूसरा चीज़ हम सीखेंगे सत्य कौन है, और तीसरा चीज़ हम सीखेंगे सत्य कैसे हमें पापों से स्वतंत्र करता है। ये 3 बातों को हम इस मैसेज में सीखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग सुन रहे प्रभु के वचन, आप इसे ग्रहण करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उनके भी पाप क्षमा हो सके और वो भी संसार की कुचले हुए से स्वतंत्र होकर पापों की क्षमा मिल सके। सत्य क्या है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 और 17 पद में बात लिखी हुई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्यों के द्वारा उन्हें पवित्र कर
तेरा वचन सत्य है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य का ज्योति था। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कोई भी वस्तु नहीं उत्पन्न हुई। बिना यीशु के कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पवित्र करने का मतलब है, पवित्र करने का अर्थ है अलग करना, यानी शुद्ध करना। परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया गया परमेश्वर का वचन से हमको शुद्ध करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने वचन के माध्यम से हमें शुद्ध करता है। उसका लहू ही हमारे पाप को क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। उसने बोला है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। सभी विश्वासी, सभी भाई बहन परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। सभी भाई बहन जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले हैं, वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा उन्हें पवित्र किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी पवित्र काम करने के लिए, यानी कोई पवित्र काम करने के लिए हमें परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर, हम भी कह सकते हैं कि मसीह परमेश्वर द्वारा पवित्र किए गए हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। यानी हम परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र किया है, और मसीह परमेश्वर का वचन है। इसलिए उसने बोला है मसीह परमेश्वर का वचन है। तो वचन क्या है? पवित्र है, और जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो हमको परमेश्वर अपने लिए पवित्र करके अलग करता है, ताकि हम भी पवित्र बन जाए। इसलिए उसने बोला कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएं। और दूसरी बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें कैसे पाप से स्वतंत्र करता है। दूसरी बात को हम देखते हैं, यीशु मसीह हमें कैसे पाप से स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का अनंत मेमना है और उत्तराधिकारी है, और उसके पास मनुष्य को मुक्ति करने का अधिकार है। यानी उसको मनुष्य के पापों को क्षमा करने का अधिकार है, यानी पापों को स्वीकार करने का उसके पास अधिकार है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनके पाप, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हम खुद अपने पापों को क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद ही पापी हैं। इसलिए हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, जिससे हमारे पाप क्षमा हो सके। और वो परमेश्वर जो हमारे पाप को क्षमा करता है, वही हमारे पापों को क्षमा हो, जो निष्कलंक है, जो निर्दोष हो, उसमें कोई दाग ना हो, वो 100% परमेश्वर हो। तो परमेश्वर जो हमारे पाप को क्षमा करता है, वही हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें साफ रीति से बताता है कि परंतु यीशु हमें मुक्ति करने के लिए आया, ना कि केवल हमें पापों की शक्ति से हमें आज़ाद कराने के लिए आया। दुष्ट की शक्तियों से हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। अंधकार की शक्तियों से हमें आज़ाद दिलाने के लिए आया। अंधकार में बैठे हुए को ज्योति में लेकर आने के लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। मेरे प्रियो, जिसके अंदर ज्योति आती है वो अंधकार ऑटोमेटिक चला जाता है। यीशु ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ। यीशु ने बोला कि मैं जगत का ज्योति हूँ। तो हम इस धरती का जगत का ज्योति है, परमेश्वर का हम वचन है, हम स्वयं परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करना है। और जब तक हम हमारे पाप परमेश्वर क्षमा नहीं करता है, तब तक परमेश्वर का वचन हमें जीवित नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसने हमारे दंड को क्रूस पर ले लिया और अपने ऊपर हमारे सारे पापों को उठा लिया और हमें पाप से, दंड से मुक्ति कर दिया। और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं इस पापों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा
कर दिया है। तो हमारे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पाप को क्षमा कर दिया है और हम आज़ाद हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी यीशु पर जो कोई विश्वास करे, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है कि हमें पाप से स्वतंत्रता, बीमारी से स्वतंत्रता, रोगों से स्वतंत्रता, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने दूसरी बात को यहाँ पर देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं तीसरी बात, सत्य कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17 पद, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था जो थी, जैसे कि पूजा पाठ करना या जो है कि व्यवस्थित होना या हम किसी के अधीन होना, हम उस चीज़ को बाउंडेशन में रहना, उसे कहते हैं व्यवस्था। तो प्रभु यीशु मसीह आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इन व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया, यानी कि अनुग्रह हमारे ऊपर किया, अनुग्रह को हमारे ऊपर करके इस व्यवस्था से हमको निकाला। और बिना अनुग्रह के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। रोमियो के पत्र 10:9 पद में लिखा है कि अपने मुंह से अंगीकार कर तो तू उद्धार पाएगा। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि हमको उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का वचन हमको अपने पापों से किस तरीक़ा से स्वतंत्र करता है। और उसी में हम देख लेते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ और मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें साफ तरह से कहता है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के से मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह है। उसने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो परमेश्वर हमारे उसके पास हमें जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हमको करना पड़ेगा। यदि हमें पापों को क्षमा चाहिए तो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि हमें उद्धार चाहिए तो हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना पड़ेगा। बिना यीशु पर विश्वास किए हुए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान के मतलब होता है कि एक बार जो मनुष्य मर जाता है और फिर से जी उठा, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। पुनर्जन्म वो चीज़ होता है जो मरने के बाद फिर दोबारा नहीं जी उठा, उससे कहते हैं पुनर्जन्म। तो यहाँ पर जो है कि हमें परमेश्वर के वचन कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यानी कि मृत्यु पर जी उठने वाला, उसके ऊपर जय पाने वाला यीशु मसीह घोषणा कहता है कि मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा, बिना पिता के पास, क्योंकि मैं मार्ग हूँ, जो कोई मुझसे विश्वास करेगा मेरे मार्ग से होकर पिता के पास जाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, तब उसके माध्यम से हम परमेश्वर पिता के पास यानी कि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई उस पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, जो तो भी जिएगा। हमारे पास दो लाइफ है, एक शारीरिक है, एक आत्मिक है। एक शारीरिक है, एक आत्मिक है। एक शारीरिक वो चीज़ है जो संसार की चीज़ों पर मन लगाता है, और आत्मिक चीज़ है आत्मिक की बातों पर मन लगाता है। आत्मा वो चीज़ है जो हमें जीवन देता है, शारीरिक वो चीज़ें हैं जो हमें दूसरों को नुकसान करता है। परंतु हमको जब
आत्मा में आ जाते हैं तो शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे नेचर बदलने लगते हैं, हमारे स्वभाव बदलने लगते हैं और हम डिपेंड हो जाते हैं परमेश्वर के ऊपर में। तो जो हम में जीवित है वही परमेश्वर है, जो हम में जीवित है वो परमेश्वर है और उसको छोड़कर कोई परमेश्वर है नहीं। यीशु ने बोला कि मैं आत्मा हूँ और मेरी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से मेरी भजन करें। तो परमेश्वर आत्मा है, उसे किसी ने देखा नहीं, न मेरे कोई दादा, न कोई परदादा, न कोई मुझे देखा है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर और उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जानता है। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि आत्मा कौन है। लेकिन हमें मालूम है कि परमेश्वर पिता ने मेरे पाप को क्षमा किया। मुझे पता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। 2 कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, क्या मूर्तियों से और परमेश्वर के जीवित मंदिर से क्या संबंध, क्योंकि मैं तो उसमें चलता हूँ, फिरता हूँ और उससे बातचीत किया करता हूँ। वो मेरी आराधना करता है, मैं उसका परमेश्वर होगा, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए उसने बोला कि अशुद्ध वस्तुओं को छोड़ दो, और तब छोड़ोगे, अशुद्ध वस्तुओं को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। तो इसलिए तो बात कह रहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु है, वही हमको स्वतंत्र करता है। और प्रभु यीशु मसीह सांसारिक सत्य को स्वतंत्रता को करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता को करने के लिए धरती पर प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे। पॉलिटिकली स्वतंत्रता को करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता को प्रभु यीशु मसीह दिलाने के लिए इस धरती पर आए, ताकि मानव जातियों को यीशु पर विश्वास करके उनको उद्धार मिल जाए, मुक्ति मिल जाए और उनके पापों की क्षमा मिल जाए। 26 पद में हम देखते हैं, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा, अनंत काल तक न मरेगा। यानी कि उसका कोई मृत्यु नहीं है, उसका कोई मृत्यु नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है और फिर उसको मरण है। एक बार मनुष्य को जन्म लेना और एक बार मनुष्य को मरना, लेकिन परमेश्वर को जन्म लिया, उसका कोई मृत्यु नहीं। उसने बोला है कि और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा, है ना। यानी वो कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, सीधा परमेश्वर के पास में जाती है। कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई उसको अपने काबू में नहीं कर सकता है। सीधा जब मनुष्य में से निकलती है, सीधा परमेश्वर के पास में निकलकर जाती है। इसलिए परमेश्वर कभी वो मारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और फिर से तीसरा दिन कब्र में से धरती में कब्र पर पैर रख के सीधा स्वर्ग में चला गया। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि आत्मा मरती नहीं है, सीधा परमेश्वर के पास जाती है। और जो मुझ में है, जो मनुष्य जाति के अंदर है परमेश्वर की आत्मा, वही तो परमेश्वर है। शर्त इतना है कि हम पहचानते नहीं, हम उसको जागृत नहीं करते। वो जागृत के शरीर के लिए हम भोजन देते हैं, बलवंत होते हैं, लेकिन हमने आत्मा को कितनी बार भोजन दिया। आत्मा को हम भोजन देना जानते नहीं हैं तो बलवंत कैसे होगा। हम शरीर को भोजन देना जानते हैं, शरीर के साथ हम बलवंत होते हैं, लेकिन हम आत्मा को भोजन देना नहीं जानते हैं, इसलिए हम निर्बल होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर का भी भोजन देना है। और परमेश्वर का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्रों को वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा बलवंत होती है और हर एक हस्ती, हर एक शक्ति, हर एक दुष्ट की सामर्थ, हर एक शत्रु की ताकत डरती है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन जीवित है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से परमेश्वर का वचन बताता है कि हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और हम देखते हैं 6 पद। यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था। कौन था वो? प्रभु यीशु मसीह थे। अर्थात यीशु मसीह वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य की ज्योति थी, है ना। उसमें जीवन था और इसलिए उधर में 7 पद में लिखे हैं कि और यह आत्मा है जो गवाही देता है
क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है, इसलिए उसने बोला कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उधर में लिखा है कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा। 8वीं बात, और गवाही देने वाला 3 है। फर्स्ट, आत्मा, पानी और लहू, ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हालेलुया। आत्मा, पानी और लहू, ये तीनों एक ही बात पर सहमत है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने कहा कि मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम इसलिए परमेश्वर के वचन को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इस वचन को हमारे जीवन में और आपके जीवन में इस वचन को दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से जान सके। तो हम और देखते हैं परमेश्वर के वचन, रेगुलेशन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 17 पद। यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 पद, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमित ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा क्या है? परमेश्वर है। दुल्हन कौन है? हम और आप हैं, यानी विश्वासीगण। और सुनने वाला भी कहे प्रभु आ, यानी स्वीकार करे। और जो प्यासा हो वो परमेश्वर के पास आए और उससे आकर उद्धार को पाए, उससे आकर छुटकारा को पाए, उससे आकर अपने पापों की क्षमा को प्राप्ति करे, और उसके पास आकर हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। और इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि चाहे जो भी कोई आए, वो जीवन का जल में से जो कोई पिएगा वो कभी न मरेगा, क्योंकि वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है और 2 धारी तलवार है, हड्डी और गुद्दे को आर पार छेद देता है और मनुष्य की भावनाओं को समझ लेता है। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन को देखा कि कितना परमेश्वर के वचन हमने सीखा कि कितना पावरफुल है, और आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 36 पद में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बिना प्रभु यीशु मसीह को हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह को हम संसार से, दुष्टता के, शैतान के गढ़ों से, अंधकार की गढ़ों से, शत्रु की ताकत से हम स्वतंत्र नहीं हो सकता है, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र न करे। इसलिए इधर वचन बोलता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो हम लोगों ने इस बात को आज सीखा कि परमेश्वर का वचन से हमने सीखा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इस बात को हमने सीखा है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस वचन को हमने सीखा है कि पहला चीज़ हमने देखा कि सत्य क्या है। इसके ऊपर हमने चर्चा किया कि सत्य है कि सत्य पवित्र है और हमको अलग किया है। अलग इसलिए किया ताकि वो शुद्ध करे, ताकि वो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो सके। और दूसरा चीज़ हमने सीखा कि सत्य कौन है। दूसरा चीज़ हमने सीखा कि सत्य यीशु मसीह हमें कैसे पाप से स्वतंत्र करता है। दूसरा चीज़ ये था यीशु मसीह हमें कैसे पाप से स्वतंत्र करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनंत काल जीवित रहने वाला जीविता परमेश्वर है, और उस पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर पाप क्षमा करता है। इसलिए हमको प्रभु यीशु ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। तीसरी बात हम देखा कि सत्य कौन है। सत्य कौन है? यीशु ने बोला कि अनुग्रह, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई जगत में आई, और यीशु ने बोला मैं जीवन की रोटी हूँ, जो इसमें से खाएगा वो कभी भूखा न होगा। तो प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:6 में बोला कि
मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी अनंत काल तक न मरेगा। और हमने देखा कि 8:36 में कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को प्रदान करे। जय मसीह। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2006।